अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेज़बान अहमद रज़ा हुसैन आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो हैकर की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग की नायब सदर है, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है वीडियो, और ऑडियो लीक मंजर आम पे आई है जो कि वज़ीर आज़म हाउस सिक्योरिटी एक एज़ ए रिस्क ही समझे उसको, और उसके बारे में बड़े तलखा खेज़ उस लीक में उसमें वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ ने अपने चचा जी को कह रही हैं कि जो कि मेरे दामाद की इंडिया से कुछ पावर प्लांट से रिलेटेड इक्विपमेंट आने हैं, उनको हम किसी तरह अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कहें कि उसको रिलीज़ करें, वो मटेरियल जो भी सामान आना है वो इंडिया से आ जाए। वैसे तो देखा जाए तो ये कश्मीर के इशू पे इंडिया के साथ तजारत आमदोरफ्त टोटली ऑफिशियल लेवल पे ही ऑफ़ है। कोई चीज़ ना यहाँ से उधर जा रही है ना उधर से इधर आ रही है, तो टोटली ऑफ़ है। लेकिन आपको देखा जाए तो ये बड़े आला सतह पर इस तरह की ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी उस वीडियो ऑडियो लीक्स में ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ वैसे तो जलसों में और आवाम के सामने जाके कह रही होती है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो मेरा और मेरे पापा जी के दिल आंसू क्या रोता है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन इस ऑडियो लीक्स में वो अपने चचा जी को कह रही है कि चचा जी आप प्राइस को बढ़ाएं, इसको मैं मैनेज करूँगी, आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं। ये मुनाफिकत है, ये इस ख़ानदान का जद्दी पुश्ती से ये चीज़ चलती आ रही है। फिर एक बात उन्होंने और कही कि अपने चचा जी इस ऑडियो लीक्स में कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान पास्ट वज़ीर आज़म है हमारे, उनका जो सेहत कार्ड उन्होंने जारी किया था आम आवाम के लिए पंजाब में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको किसी तरह बंद किया जाए। तो आगे से शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कोई बात नहीं, हम इसको इस हिसाब से बंद करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, हम इसको बजट हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो हम इसको ये कह कर इसको भी बंद करवा देंगे, कोई मामला नहीं। तो आवाम के सामने तो ये बड़े हमदर्द बनते हैं। देखा जाए तो ये जब से ये हुकूमत आई है इस मुल्क के ऊपर, समझे कि बहुत ही बुरे सूरत हाल, बहुत ही डेंजरस। डॉलर की प्राइस डेली बेस पे बढ़ रही है। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जो आम नॉर्मल पहले आता था वो देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है। अभी हैकर की तरफ से यही इनकी डील चल रही थी कि आप 5 अरब ले लें, फिर उनका नहीं हमें 10 अरब की डील। अब उनका आज कल में आया कि नहीं, हम अब कोई डील किसी हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, हम आपको जुमे को या जुमे रात को हम जितनी भी 8 GB वो पूरा वज़ीर आज़म, ये देखा जाए तो रियासती सतह पर आपकी बहुत बड़ी बदनामी है कि आपके वज़ीर आज़म ऑफिस से ऐसी चीज़ें लीक्स हों। तो ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी, और आज जो मैं न्यूज़ सुन रहा था उस पर ये मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा था कि आगे जो वीडियो लीक्स ऑडियो लीक्स आ रही है वो हमारे आर्मी चीफ ऑफ कमरवेद बाजवा पे आ रही, वो लीक करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है, इसको ऑफ़ होना चाहिए। ये हमारे मुल्क की बदनामी है। वज़ीर आज़म की बात करें तो वो तो कुछ कोर्ट की तरह बाहर जाता है। अगर देखा जाए तो इनके अपने कितना इनके पास पैसा है, अगर उसी को ये जरदारी नवाज शरीफ कुछ ख़ानदान अपने इनकम का कुछ हिस्सा अगर पाकिस्तान को डोनेट करें, क्योंकि इधर से इन्होंने लूटा है, इधर से खाया है, यही हमारे अवाम का पैसा इन्होंने खून चूसा है, इसी को कुछ हिस्सा अगर डोनेट करें तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर सकता है। और हमारे अगर इंसाफ की बात करी जाए तो देखिए जो 4 साल से इश्तिहारी मुजरम था इसहाक डार, वो गया भी वज़ीर आज़म के जहाज़ पे था और वापस भी एज ए वज़ीर आज़म के जहाज़ पे आया, और उसको आते ही आज कल उसने हलफ सेनेट का उठाया और आज वो ईवान सदर में अपना हलफ वज़ारत ख़ज़ाना को उठा रहा था। तो ये हमारे मुल्क में हमारी इंसाफ अदलिया के मुंह पे एक तमाचा है बहुत बड़ा। गरीब आवाम के लिए, गरीब पर्सन के लिए तो इंसाफ एक सेकंड में आप उसको जेल पता नहीं क्या से क्या कड़ी सज़ा दे देते हैं। लेकिन एक जहाँ पे आपका कानून नहीं चलता, वहाँ पे देखिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जंगीरदार, वो एक हमारे इंसाफ के निज़ाम को एक रद्दी के
کاغذ کی طرح سمجھتے ہیں، اور دیکھیں اپنے کتنے کتنے کیس معاف کروا جاتے ہیں۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان کی بھی ایک آڈیو لیکس ہیکر کی طرف سے کی گئی ہے کہ اس میں وہ جو امریکہ کی طرف سے حکومت کو گرانے کے لیے سائفر لیٹر جاری ہوا تھا اس کے بارے میں۔ تو اس سے کیونکہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے مریم نواز اور شہباز شریف، وہ آج شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں اس کو تسلیم بھی کیا کہ ہاں وہ میری ہی تھی، لیکن اس میں وہ بس آئیں بائیں شائیں جو ان کا چلتا ہے۔ اور سب سے بڑا دیکھا جائے کہ ہمارے وزیر اعظم ہر کسی کے آگے جا کے پیسے مانگ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی اسمبلی کے فلور پہ دیکھے تو وہاں پہ بھی وہ کہنا تو نہیں چاہیے تھوک کے ساتھ پیپر کو الٹا رہا ہے۔ تو یہ کتنی عالمی سطح پہ ہماری ایک توہین ہے کہ آپ اس لیول کے ہوں، آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو آپ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ ابھی تو جو ہیکر کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے کہ ہم تھرسڈے یا فرائیڈے کو پوری ہی آڈیو جتنی بھی ہیں وہ 8-9 گھنٹے کی وہ جاری کر دیں گے، تو اس میں تو پھر بڑے بڑے اس ملک کی بدنامی اور بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے کہ یہ جو حکومت گرائی گئی اور یہ سارا پلان بنایا گیا۔ اب پہلے تو انہوں نے مفتہ اسماعیل کو پرائز بھی ہر چیز بڑھا دی۔ یہ بیسیکلی ساکھ کو یہاں ملک میں لانے کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم بنایا گیا پہلے کہ آپ پرائز بڑھائیں، پھر ساکھ کو لے کے آئیں کہ وہ یکدم پٹرول کی پرائز، ڈالر کی پرائز ذرا نیچے لے آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں یہ کس حساب سے ان کی اکنامک پالیسی تھی، کتنے اچھے چلا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک میاں محمد نواز شریف کو ملک میں لانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کسی طرح ان کو بھی الیکشن میں ساتھ ملایا جائے اور پھر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ تو یہ تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز جو کہ مسلم نون کی نائب صدر ہے ان کی آڈیو لیکس ہوئی۔ تو ویسے تو جلسوں میں جا کے مریم نواز بہت عوام کے لیے آنسو اتنے مگرمچھ کی طرف آتی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ ان کے یہ چہرے ہیں عوام کے لیے منافقت پن ہے۔ اگر آج اس پارٹی کو یہاں تک لے کے آنے والی ہے تو وہ مریم نواز ہے۔ آپ پوری استید حال ہے، اپنے پاپا جی کو بھی وہ پھنسانے والی وہی ہے۔ تو اپنے ہوسٹ احمد رضا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔